नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई वगैरह आपका चल रहा होगा, है ना? तो चलिए, आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का हमारा थंबनेल में है सर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग रूल जिसको हम लोग बोलते हैं सर कि कॉलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग किस वर्ब का यूज करें, सिंगुलर वर्ब का यूज करें या फिर प्लूरल वर्ब का यूज करें, है ना? बहुत सारे लोग इसमें क्या हो जाते हैं सर, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग सबसे पहले समझने का काम करेंगे कि सब कॉलेक्टिव नाउन होते क्या है। ये तो सबको पता होगा, फिर भी हम एक बता देते हैं, ठीक है ना? तो कॉलेक्टिव नाउन क्या होते हैं सर? आपको पता है कि ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड थिंग्स। ये क्या प्रेजेंट करते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल एंड थिंग्स को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल हम कुछ ले ले तो हमारा क्या हो जाएगा सर? फैमिली। हमारा क्या हो जाएगा सर? क्लास। हमारा क्या हो जाएगा सर? कमिटी, है ना? और भी बहुत सारे हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसा कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे कलेक्टिव नाउन। चलिए देखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे ना, तो हम एक बात आपको बता दे रहे हैं कि जहां पे हमारा जो कलेक्टिव नाउन का जो ग्रुप होता है ना, जो कलेक्टिव नाउन का जो ग्रुप होता है ना, ये वर्क करे एज अ एक्टिंग एज अ यूनिट। अगर ये जो हमारा कलेक्टिव नाउन वर्क करे एक्टिंग एज अ यूनिट, तो हम लोग कौन से वर्ब का यूज करेंगे सर? तो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना? और अगर ये वर्क करे, किसके अकॉर्डिंग वर्क करे सर? इंडिविजुअल, तो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे सर प्लूरल, ठीक है ना? चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना? अब हम एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन क्या है सर? टॉपिक हमारा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का है, उसमें क्या है सर? कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना? जिसमें बहुत लोग क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं। चलिए देखिएगा, तो कलेक्टिव नाउन हमारा सबसे पहले क्या होता है? रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट। ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल हमारा टीम हो गया सर, ज्यूरी हो गया सर, फैमिली हो गया सर, कमेटी हो गया सर, पुलिस हो गया, ऑडियंस हो गया, क्लास हो गया, ठीक है ना? ठीक है ना? अब इसका क्या है? वर्ब। वर्ब डिपेंड्स ऑन द सेंस। ये सेंस पे हमारा क्या करता है सर? वर्ब डिपेंड करता है कि क्या सेंस बन रहा है। सिंगुलर सेंस हमारा यूनिट में बन रहा है या फिर सेंस हमारा इंडिविजुअली बन रहा है, ठीक है ना? तो अगर इंडिविजुअली बने तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और यूनिटली बने, है ना, यूनिट में बने तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है द टीम इज प्लेइंग वेल, ठीक है ना? यहां पे क्या लिखा हुआ है सर? द टीम इज प्लेइंग वेल, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखिएगा, द टीम के साथ हम लोग किसका यूज किए? तो टीम के साथ हम लोग किसका यूज किए सर? टीम के साथ हम लोग इज का यूज किए। कोई दिक्कत? सिंगुलर का यूज किए। तो टीम जो है ना, वो अच्छा खेल रही है। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टीम के साथ हम लोग किसका यूज किए सर? आर का यूज किए, ठीक है ना? द टीम आर आर्ग्यूइंग अमॉन्ग देमसेल्व्स। तो पहला एग्जांपल में आप देख रहे हैं ना कि ये जो टीम है ना, ये यूनिट के जैसा वर्क कर रही है। ये एक्टिंग किसके जैसा कर रही है सर? यूनिट के जैसा। यूनिट मतलब एक के साथ, मतलब जो टीम है ना वो हमारी अच्छी खेल रही है। ये पूरी टीम को बताया जा रहा है कि पूरी टीम हमारी क्या खेल रही है? अच्छी खेल रही है। लेकिन जब हम इस सेंटेंस में देखते हैं तो पता चलता है ना कि टीम जो है ना अपने में क्या की हुई है? बहस की हुई है। तो टीम का प्रत्येक यहाँ पे क्या बात कर रहा है? इंडिविजुअली का बात कर रहा है। अब इंडिविजुअली का बात कर रहा है मतलब आपस में क्या कर रहे हैं? वो लोग बहस कर रहे हैं, टीम ही। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे सर? आर का यूज करेंगे। वैसे ही एक एग्जांपल और देखिए, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो ज्यूरी जो है अपना वर्डिक्ट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखिएगा, ज्यूरी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? जितने भी हमारे बेंच मेंबर बैठे हुए हैं, जो भी हमारे जज लोग बैठे हुए हैं, सारा का उनका एक क्या है? वर्डिक्ट है। लेकिन इसमें हमको पता चल रहा है कि ज्यूरी के साथ हम लोग वर्ड का यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइडेड है देयर डिसीजन। सारे जज का, सारे ज्यूरीज का क्या है ना कि वो क्या है सर? अलग अलग डिसीजन है। अलग अलग डिसीजन है मतलब क्या? सबका डिसीजन, किसी का हाँ है, किसी का नहीं है, किसी का हाँ, किसी का नहीं, कोई न्यूट्रल है ना? तो सबका डिसीजन अलग अलग है। मतलब क्या बात कर रहा है? वो इंडिविजुअली है, डिवाइडेड है वो, है ना सर? वो डिवाइडेड है। जब डिवाइडेड है तो इंडिविजुअली का बात कर रहा है। जब इंडिविजुअली का बात कर रहा है तो हम लोग किसका यूज करेंगे सर? तो वर का यूज कर दिए, कोई दिक्कत? वैसे देखिएगा, फैमिली, फैमिली के साथ भी हम लोग इसका भी यूज करते हैं, आर का भी यूज करते हैं। आर का यूज क्यों किए? क्योंकि फाइटिंग ओवर द प्रॉपर्टी। अब फैमिली में इंडिविजुअल लोग क्या कर रहे हैं सर? वो फाइट कर रहे हैं, किस चीज के लिए? प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन इस सेंटेंस में देखिएगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा इसमें फैमिली वाला नहीं है। चलिए, तो हमको लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा हमारा यूनिट शो कर रहा है सर और कौन सा हमारा इंडिविजुअल शो कर रहा है, ठीक है ना? अब चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, हम क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको बता देते हैं। एग्जांपल्स तो हमारा हो गया, द ऑडियंस आर क्लैपिंग वाइडली। ऑडियंस क्या कर रही है सर? क्लैप कर रही है वाइडली। चलिए चलिए हम आते हैं कुछ, अब पुलिस। पुलिस हमारा एक ऐसा केस है ना
पुलिस हमारा ऐसा केस है कि इसके साथ हमेशा क्या कौन से प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, है ना, हम लोग पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, ये भी हमको पता है सर। चलिए द कमिटी डॉट 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 इट्स फाइनल डिसीजन, बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा। देखिए ये जो पूरा कमिटी है ना, पूरा कमिटी अपने फाइनल डिसीजन पे आई है, तो पूरा कमिटी अब एक यूनिट का बात कर रहा है। जब यूनिट का बात कर रहा है तो हम लोग सिंगुलर का यूज करेंगे सर। सिंगुलर में हमारा क्या आ जाएगा, हैज अनाउंस्ड, हैज अनाउंस्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आर का यूज नहीं होगा सर, हैव का यूज नहीं होगा सर, वर का यूज नहीं होगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, द पुलिस, पुलिस के साथ हम आपको बताएं कि पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल का यूज करेंगे, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा द फैमिली डॉट 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 इन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे फैमिली एक यूनिट के जैसा बात कर रहा है। अब जब ये यूनिट के जैसा बात कर रहा है, तो यूनिट के जैसा बात कर रहा है तो हमारे क्या हो जाएगा सर, सिंगुलर का यूज करेंगे, प्लूरल हटा देंगे, हमारा इज का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिएगा द ऑडियंस डॉट 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 क्लैपिंग देयर हैंड्स वाइडली। अब जो ऑडियंस है ना वो इंडिविजुअली का बात कर रहा है कि जो वो क्या कर रहे हैं कि वो ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, इंडिविजुअल का बात कर रहा है। जब इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा देयर का भी यूज किया गया, मतलब इंडिविजुअल का ही बात किया गया है, प्लूरल का बात किया गया है। जब प्लूरल का बात किया गया हमारा क्या हो जाएगा सर, आर का यूज कर लेंगे, सिंगुलर वाला खत्म हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा द क्लास डॉट डॉट रीडिंग क्वाइटली। अब बताइएगा, अब यहाँ पे पूरे क्लास का बात किया जा रहा है, क्लास का बात किया जा रहा है तो यूनिट का बात किया जा रहा है ना, पूरे यूनिट का बात किया जा रहा है, पूरे क्लास का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग सिंगुलर का यूज करेंगे, हैव कट गया सर, वर कट गया सर, आर कट गया, ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा द ज्यूरी डिवाइडेड डॉट डॉट डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ये तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो ज्यूरी जो है वो अपने ओपिनियंस को लेकर क्या है सर, बटे हुए। जब बटे हुए हैं तो सबका इंडिविजुअल है अपना अपना डिसीजन, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आर हो जाएगा, प्लूरल, है ना। ये कट गया, ये कट गया, सिंगुलर कट गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है ना। द कमिटी, यहाँ पे भी कमिटी अपने ओपिनियन को लेकर क्या है सर, डिवाइडेड है ना सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग इसका यूज कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर लेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे। प्लूरल का यूज करेंगे तो हमारा सिंगुलर कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर, आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आंसर भी दिया हुआ, अच्छा ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हमारा क्या है, इंडिविजुअली, है ना। जब हमारा मेंबर्स एक्ट करे, इंडिविजुअली एक्ट करता है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो पता ही है। और यूनिटली एक्ट करता है, यूनिट में एक्ट करता है तो हम लोग सिंगुलर का यूज करते हैं। चलिए ये हमारा क्विज टाइम है, क्विज टाइम है। आपको 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है सर कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और ये छोटा छोटा जो टॉपिक है ना सर, छोटा छोटा जो कंफ्यूजिंग चीज होता है ना, ये हम अपने चैनल पे इसको डालते रहते हैं, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, इस चैनल पे विजिट करते रहिए, और जो भी आपका जो डाउट जो भी होता है वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, है ना। हम लोग उस पर क्या कर देंगे, वीडियो बना के आपको समझा दिया जाएगा, आपका डाउट सोल्व कर दिया जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। थैंक यू।